गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है फ्री रेडिकल। आपको ध्यान होगा फ्री रेडिकल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्या होता है कार्बोकैटायन, क्या होता है कार्बन आयन। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। कार्बोकैटायन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था बॉन्ड फिजन दो तरह से होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है, ईमानदारी के बंटवारे से। ठीक है, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन ये दोनों हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। अब बेईमानी दो तरह से हो सकती है। मान लीजिए हम और आप दो लोग मिलकर के पार्टनर हैं, बेईमानी मैं भी कर सकता हूं, बेईमानी आप भी कर सकते हैं। आप समझिए जरा। तो थोड़ी छोटी सी बात ऐसे समझे, मान लो एक पार्टनर कार्बन है और एक पार्टनर कार्बन के साथ कोई ग्रुप है, कोई चीज। ठीक है, आप देखिएगा समझिएगा, एक पार्टनर कार्बन एक पार्टनर कोई और। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का। समझ रहे हो बच्चे। अब अगर मान लो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाए, बेईमानी करे ये ग्रुप, तो ये कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो उस केस में C पे प्लस आएगा और इस G पर माइनस आएगा बच्चे। और अगर दूसरे केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके आए, कार्बन बेईमानी करे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन छीना है तो कार्बन पर माइनस आएगा और G पे प्लस आएगा। आपको एक बात समझना पड़ेगा, कार्बन पे प्लस को बोलेंगे कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैटायन, और कार्बन पे माइनस इसको बोलेंगे कार्बनायन। तो कार्बोकैटायन हो या कार्बनायन, कार्बोकैटायन के बाद कार्बनायन पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन हो या कार्बनायन, दोनों बनते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। बट प्रॉब्लम क्या है, कार्बोकैटायन में कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जबकि कार्बनायन में कार्बन खुद ही इलेक्ट्रॉन लेके आता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन दोनों है, यहाँ ग्रुप लेके जा रहा है, यहाँ कार्बन खुद लेके आ रहा है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए जरा शुरू किया जाए फिर। कार्बोकैटायन, आइए जरा क्या होता है इसके फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले बताइए कैसे बना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो कार्बोकैटायन को हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, formed as a result of heterolytic bond fission when केवल हेट्रोलिटिक बोलना पर्याप्त नहीं है। कौन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बेटा? कार्बन की दूसरा वाला ग्रुप। तो कार्बन से जो दूसरा वाला ग्रुप लेके जा रहा है ना, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। याद रखिएगा, कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा है, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन वाला भी, तब बनता है कार्बोकैटायन। और जो ग्रुप लेके गया, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका एक नया नाम आ रहा है, जो लेके गया उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप लेके जा रहा है तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन है और कार्बन वाला भी, यानी कि एक पेयर लेके जा रहा है। समझ रहे? व्हेन लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना, लेकिन तब बना जब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया। और कार्बनायन कब बनेगा? जब कार्बन खुद लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरी बात बच्चे, अगर हम लोग बोलें तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन है मान लो, तो एक बॉन्ड यहाँ है तो और 3 बॉन्ड होगा ना जी, यहाँ पर वो तीनों रहेगा, तो 3 दूना 6, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हो गए? 6। समझिए जरा, यहीं पे हम आपको समझा देते हैं ये दोनों। और इस केस में भी मान लो कार्बनायन वाला केस में क्या रहता, 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड,
तो 1 2 3, और कार्बन खुद लेके आ गया तो एक कार्बन का और एक ग्रुप का, तो 3 दूना 6, और यहाँ 2 8, और यहाँ 6 ही है। कार्बोकैटायन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनायन में वैलेंस शेल में 6 और 2 8। सर माइनस में 2 कैसे? एक कार्बन का खुद का है और ये ग्रुप से छीना, तो ये 8 हो जाएगा। 8 किस में? कार्बोनायन में। और कार्बोकैटायन में ग्रुप लेके चला गया तो 3 दूना 6, अब कार्बन के पास और नहीं बचेंगे, यानी कि 6। तो याद रखिए कार्बोकैटायन में ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल में पढ़ा था लास्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन, और कार्बोनायन में 8। एक बार फिर से, कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में वैलेंस शेल में, और फ्री रेडिकल में 7, और जनरली हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की बात तो छोड़ दीजिए, और कार्बोनायन में 8। ठीक है, चलिए तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज है या न्यूट्रल? ऑफ कोर्स सर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कार्बोकैटायन के बारे में? 1 मिनट बच्चों, हाँ आइए, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन स्पीसीज having 6 electrons in the valence shell। ठीक है, 6 electrons in the valence shell। पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताओ, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम? अरे सर 8 होना चाहिए था, 6 है तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? लेगा ना भाई। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आगे बोला जाए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करने वाला किसका काम कर सकता है? याद करिए, हमने 2 वर्ड बोला था, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल बने लव, तो इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन लव करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, तो ये कह सकते हैं कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ क्या बोल सकते हैं? कैन एक्ट एज लीविस एसिड। अब देखो यहां याद करो, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल तो था लेकिन लीविस एसिड नहीं था, क्योंकि लीविस एसिड इलेक्ट्रॉन को पेयर में एक्सेप्ट करता है। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्टेट में, पेयर में लेगा तो 7 + 2 9 हो जाएगा। वो तो नहीं चाहता, चाहता है कि ऑक्टेट पूरा करे, 8 चाहता है। कार्बोकैटायन में 6 है तो 6 और पेयर में लेगा 6 2 8 हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल है, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकैटायन लीविस एसिड के रूप में काम कर सकता है, लेकिन फ्री रेडिकल लीविस एसिड के रूप में काम नहीं कर सकता है। चलिए पहले इतना आप जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे हम। ठीक है, चलो बच्चों। अच्छा बोल, कार्बोकैटायन तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में तो पेयर्ड में है जी। हाँ बिल्कुल पेयर्ड है, पेयर्ड है। फ्री रेडिकल अनपेयर्ड था, तो जब पेयर्ड होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? डायामैग्नेटिक। हमको अभी डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है उसके चक्कर में नहीं फंसना, हमें बस ये समझना है डायामैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है। जब पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
चल, हाइब्रिडाइजेशन की बात बोलो, देखो जरा ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन की बात, जैसे मान लो कार्बन पर 3 बॉन्ड है और एक प्लस है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, सॉरी 3 सिग्मा है ना, तो ये sp2 हो गया ना बाबू, sp2। लेकिन अगर ऐसा रहता C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ प्लस, कम स्टेबल ज़्यादा स्टेबल हम बाद में बात करेंगे। इस केस में देखो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। तो ऐसा बोलना उचित नहीं है कि हमेशा sp2 ही होता है, वो देखना पड़ेगा कैसा है, वो तो हमको निकालने आता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब जैसा मिलेगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन जनरली जब सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकैटायन की क्या होती है, sp2। फ्री रेडिकल की भी sp2, कार्बोकैटायन की भी sp2, ठीक है। जनरली की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, चलेगा बच्चे। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, बोलो, तुम ही बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर जनरली हो गया ना बच्चे। अच्छा, बॉन्ड एंगल sp2 में क्या होता है बताओ, बॉन्ड एंगल sp2 में नियर अबाउट 120 डिग्री, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक जो इन सारे पॉइंट से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे सवाल बनना है, वो याद दिलाते हैं आपको। फ्री रेडिकल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट जरूरी है। हमने समझा कि फ्री रेडिकल क्या है, अभी हम समझ रहे हैं कार्बोकैटायन क्या है, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, अभी पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर कार्बोकैटायन पे आएंगे। देखो, फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, 7 है ना बेटा। और अगर प्लस आई ग्रुप उससे जुड़ा हो तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो उससे कुछ दे करके 7 से 8 करने की कोशिश करेगा, यानी कि फ्री रेडिकल का भला करेगा, तो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा प्लस आई, लिखे थे ना। और माइनस आई क्या है, उसके पास है 7, चाहता है हमारा 8 हो, और खींच रहा है, तो 7 से उसको 6 करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो फ्री रेडिकल को प्लस आई स्टेबलाइज कर रहा था, माइनस आई डिस्टेबलाइज कर रहा था। कार्बोकैटायन की भी तकरीबन कहानी वही है। क्यों कि कार्बोकैटायन में कार्बन पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है ऑक्टेट में, तो 6 है, अगर प्लस आई ग्रुप लगेगा तो 6 से वो 8 करने की कोशिश करेगा दे करके, माइनस आई ग्रुप रहेगा तो 6 से और वो दूर ले जाएगा, 8 से और दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो फ्री रेडिकल की तरह से कार्बोकैटायन में भी, फ्री रेडिकल में भी, कार्बोकैटायन में भी प्लस आई ग्रुप दोनों ही जगह उसको स्टेबलाइज करता है और माइनस आई डिस्टेबलाइज करता है। ये बात समझ में आएगा। मैं एक और तरीके से भी आपको समझाऊंगा, एक और तरीके से इस बात को भी समझाऊंगा। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to strength of plus I group attached, strength of plus I group attached, ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। मैं इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आप पहले इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, एक बार समझाता हूं पहले। ले लिया? देखो, हमें दो बातों का ध्यान रखना है। देखो, अगर कोई ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, कोई फैक्टर के आधार पे अगर ऑक्टेट पूरा हो रहा है, पूरा होने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्टेबलाइज करता है उसको।
और कोई अगर उसको ऑक्टेट से दूर लेके जा रहा है तो डिस्टेबलाइज करता है। ये बात तो समझ में आ गया। तो इस तरह से कार्बन पर है प्लस, ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन है 6, अगर प्लस आई ग्रुप से जुड़ा होगा तो दे करके 6 से 8 करने की कोशिश करेगा स्टेबलाइज, और खींचेगा तो 6 से और दूर ले जाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा। पर इस फैक्टर को हम और भी एक तरह से समझाना चाहते हैं। देखो केमिस्ट्री में एक बात दिमाग में छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज कैसा भी हो, क्या बेटा, चार्ज कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, चार्ज कैसा भी हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, चार्ज का बढ़ना अच्छी चीज नहीं मतलब सर अनस्टेबिलिटी का प्रतीक होता है। चार्ज अगर प्लस बढ़ रहा हो तब भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, चार्ज अगर माइनस बढ़ रहा हो तब भी डिस्टेबलाइज हो रहा है। अरे समझ रहे हो क्या भाई? चार्ज कैसा भी हो उसका घटना स्टेबलाइजेशन का प्रतीक होता है। पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है सर। निगेटिव चार्ज घट रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है सर। निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है सर। चार्ज कैसा भी हो उसका बढ़ना अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है और उसका घटना स्टेबिलिटी का प्रतीक है। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, समझना जरा। जैसे मान लो कार्बन पर, ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, कार्बन है, इससे ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझना, ठीक है? और इस पर एक प्लस चार्ज, 1 2 3 और एक प्लस चार्ज। एक बार और लिखते हैं, C12 प्लस, और यहां ये ग्रुप, ठीक है बेटा? अब मान लो ये ग्रुप जो है ना, अगर ये प्लस आई ग्रुप और ये ग्रुप जो है आपका वो माइनस आई ग्रुप, सपोज करो, ठीक है? अब बोलिए सर, देखो एक तरीके से तो हम समझ रहे हैं प्लस आई क्या करता है बेटा, प्लस आई क्या करता है बताओ? प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस चीज को समझा जाए सर। तो 1 2 3 3 दूना 6, ये दे करके इसको 8 कर रहा है, यानी कि स्टेबलाइज कर रहा है। ये प्लस आई क्या कर रहा है? यहां स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और ये 6 है, ये माइनस आई खींच करके क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। ऑक्टेट वाले कंसेप्ट से समझ चुके हैं, ठीक है? दूसरा एक और कंसेप्ट समझते हैं। देखो समझना, ये चीज समझाने के लिए हम फिर से लिए हैं यही चीज, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सर यहां चार्ज क्या है बेटा? प्लस है चार्ज। अच्छा, ये प्लस आई ग्रुप है, ये दे रहा है, देने वाला ग्रुप होता है। क्या देता है भाई? क्या देता है? सोचो ना, क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है सर। अरे प्लस आई ग्रुप क्या देने वाला ग्रुप है? डोनर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। सोचो, तो यहां प्लस चार्ज है, कॉमन सेंस लगाना है, और ये दे रहा है तुमको इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या दे रहा है? माइनस दे रहा है, माइनस। तो ये प्लस को काटेगा ना जी, प्लस को माइनस क्या करेगा? काटेगा, कम करेगा। तो प्लस, इसकी वजह से ये प्लस चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? बताओ इस केस में ये प्लस चार्ज क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बताओ। पॉजिटिव चार्ज इस रिजल्ट पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। इसके बनस्पत ऐसा करने से क्या हो रहा है? तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चार्ज घटा तो स्टेबलाइज हुआ। यहां आ जाओ भाई, तू खींच रहा है, यहां पे पॉजिटिव है, तू खींच रहा है। क्या खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सर, निगेटिव खींच रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव खींचता तब नहीं पॉजिटिव घटता। ये निगेटिव खींच रहा है, तो निगेटिव खींच रहा है तो पॉजिटिव बढ़ेगा ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज इस केस में, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ रहा है। तो याद रखो, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव लेके बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा डिस्टेबलाइज, पॉजिटिव चार्ज घटेगा स्टेबलाइज। 2 तरीके से समझाया मैंने। एक ऑक्टेट के तरीके से, ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है स्टेबलाइज, ऑक्टेट से दूर लेके जा रहा है डिस्टेबलाइज।
ठीक है। और अगर चार्ज घट रहा है स्टेबलाइज, चार्ज बढ़ रहा है डिस्टेबलाइज, ठीक है। तो ये बात आपको, सर ये तो समझ रहे हैं, बड़ा आसान सा बात है, इसको इतना आपने टाइम लिया, अभी आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। खैर इतना मिटाया जाए, पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए हम लोग आते हैं, फ्री रेडिकल पढ़ लिए, कार्बोकैटायन पढ़ लिए, जरा आते हैं कार्बन आयन पे। नाम से ही क्लियर है, कार्बन आयन, कार्बन पर निगेटिव, कार्बन पर अनायन, ठीक है। कार्बन आयन कैसे, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल के रूप में कार्बन आयन क्या हुआ, जैसे मान लो CH3 HHH और यहाँ माइनस, ये हो गया मिथाइल कार्बन आयन, कार्बन आयन। देखो फ्री रेडिकल किसी भी एलिमेंट पे हो सकता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो सकता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, लेकिन कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में तो कार्बन पर पॉजिटिव तो कार्बोकैटायन, कार्बन पर नेगेटिव तो कार्बन आयन। ध्यान रखना, वो मैं बोलना हाइड्रोजन कार्बन आयन, हाइड्रोजन अनायन होता है, हाइड्रोजन कार्बन आयन नहीं होता, कार्बन पर निगेटिव हुआ तब तो कार्बन आयन बोलेंगे, ठीक है, पहली बात। अब ये मिथाइल कार्बन आयन हो गया, अगर CH3 CH2 माइनस रहता है, जैसे मान लो ये रहता है CH3 CH2 माइनस, तो ये क्या हो जाता है, इथाइल कार्बन आयन, ठीक है। अच्छा कार्बोकैटायन का एक और नाम से बोलते हैं, ये बताया था कार्बोनियम आयन, वो तो ध्यान होगा आपको। चलिए ये कार्बन आयन बनता कैसे है भाई, अगेन अभी समझाया, कुछ देर पहले समझाया, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा, लेकिन इस बार कार्बन खुद इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, लेके जाएगा, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा। वो भाई वही बात हम लोग लिखना चाहेंगे यहां, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन when carbon itself pulls out electron pair, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना, कार्बन जब खुद इलेक्ट्रॉन खींच ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरी बात, न्यूट्रल या चार्ज, अरे भाई कार्बन पर निगेटिव है, निगेटिव चार्ज वाला है, न्यूट्रल थोड़े, निगेटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज। और ऑक्टेट में अभी समझाया था, फ्री रेडिकल में 7, कार्बोकैटायन में 6 और कार्बन आयन में कितने, 8। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड carbon species having 8 electrons in the valence shell, ठीक है दोस्त, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, चलेगा। अच्छा बताओ, चलेगा सर। इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट, सर फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में 8 से कम था, यहाँ तो 8 है, इलेक्ट्रॉन रिच है सर। सर इलेक्ट्रॉन 8 को रिच क्यों बोल रहे हो सर आप, 8 तो सही सही होता है, 8 है लेकिन न्यूट्रल वाला 8 नहीं है, ये इसमें निगेटिव है। निगेटिव अपने आप में भी मतलब ये बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच है, समझिए। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, सर 8 है तो ऑक्टेट के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोल रहे हो, एकदम ठीक ठीक बोलो आप, पर 8 और न्यूट्रल नहीं है, 8 पर निगेटिव है, ये समझिए आप, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जहां फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं,
वही कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, ये एक्सेप्ट थोड़े करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन डोनर, अगेन कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सर देगा क्यों, 8 ही तो है पर माइनस भी तो है भाई। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस प्लस फाइल, न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस प्लस फाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। अरे तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जिस पर निगेटिव होगा वही तो पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा। तो इस वजह से इसको हम लोग कह सकते हैं कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज लीविस बेस, पेयर में दे सकता है। न्यूक्लियोफाइल भी बात समझ में आ ही रहा है। जरा एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। मिटाया जाए। चलिए बच्चे, अच्छा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन पर देखो 3 बॉन्ड था और एक निगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, और निगेटिव का मतलब एक लोन पेयर है वहां, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज। देखो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन सामान्यतः sp2 होते हैं, हर फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन sp2 ही नहीं होगा सामान्यतः, लेकिन उसी जगह पे कार्बन आयन को बोलेंगे कि सामान्यतः sp3 होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड जनरली, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जनरली। ज्योमेट्री देखो भाई, sp3 में चारों सिग्मा होता है ना तब टेट्राहेड्रल होता है। ये अमोनिया की तरह से 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होता है अमोनिया पे, कार्बन आयन में भी 3 सिग्मा और 1 निगेटिव का मतलब लोन पेयर है। तो इसका शेप जो होगा ना टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, याद रखिए ट्राइगोनल पिरामिडल जनरली, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल जनरली। बॉन्ड एंगल अमोनिया की तरह से 107.5 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, फ्री रेडिकल 7 था तो ऑड नंबर है, अनपेयर्ड था। कार्बोकेटायन 6 है और कार्बन आयन भी 8, ये दोनों इवन नंबर है, पेयर्ड हो गया ये। तो कार्बन आयन भी क्या हो गया बच्चे, पेयर्ड। तो जब पेयर्ड हो गया तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। सारी बात समझ में आ रही है इतनी? अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, स्टेबिलिटी। इंडक्टिव क्या बिगाड़ सकता है, बना सकता है। देखो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में कार्बन आयन में पूरी कहानी उल्टी होने वाली है। उल्टी होने वाली है, क्यों वो समझाएंगे हम अच्छे से। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में प्लस आई ग्रुप उसको दे करके स्टेबलाइज कर रहा था। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में प्लस आई ग्रुप उसको दे करके क्या कर रहा था बेटा, स्टेबलाइज कर रहा था। यहां उल्टा होगा, यहां प्लस आई दे करके इसको डिस्टेबलाइज करेगा और माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। समझाइएगा ना सर? बिल्कुल समझाएंगे, समझाएंगे। पहले लिखते स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड। उल्टी कहानी है यहाँ। अच्छा सर, यहां माइनस आई जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्यों, कैसे, बात करेंगे अभी ना, टेंशन मत लो। और इसके उल्टा क्या होगा, अगर आपका प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझाइए सर जरा, देखो समझो, कार्बन है, कार्बन पर 3 बॉन्ड लगा है और यहां एक ग्रुप लगा है। ये जो ग्रुप है बच्चा, अगर ये प्लस आई एक कैसी है, और कार्बन पे 3 ग्रुप लगा है यहां, ये तो थोड़ा गड़बड़ है, बॉन्ड ही ज़्यादा हो जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार देखिए, C2 एक ग्रुप हो गया ये, और यहाँ क्या चार्ज हो गया, माइनस, ठीक है। फिर C ये ग्रुप हो गया और ये हो गया माइनस। ये अगर मान लीजिए प्लस आई ग्रुप, हाँ, ये आपका जो ग्रुप है वो अगर प्लस आई है, प्लस आई है, और ये आपका क्या है, माइनस आई, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये प्लस आई है, माइनस आई। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सर प्लस आई क्या करता है बताइए, प्लस आई सर इलेक्ट्रॉन देगा, और माइनस आई करेगा क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। जरा एक चीज समझाइएगा सर, ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज कार्बन आयन। सर यहां थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर, ऑक्टेट वाले रूल से तुम कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे, ऑक्टेट वाले रूल से कंफ्यूज होगे, कंफ्यूजन का स्कोप है उसमें पूरा, ऑक्टेट वाले रूल में कैसे। सर इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, तो सर ये दे करके 8 से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। सर ये खींच करके भी डिस्टेबलाइज कर देगा, ऐसा सोच हो सकता है। इस तरह से इसमें ऑक्टेट वाले हिसाब से नहीं सोचना है, ऑक्टेट वाले हिसाब से सोचेंगे कोई आइडिया नहीं मिलेगा आपको। आप इसमें चार्ज वाले हिसाब से सोचिए। सर चार्ज कार्बन पर कैसा है, निगेटिव कार्बन आयन, कार्बन पर निगेटिव कार्बन आयन, ठीक है। अब यहां प्लस आई ग्रुप है, निगेटिव है, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अरे इलेक्ट्रॉन देता है मतलब निगेटिव दे रहा है भैया मेरे, यहां निगेटिव है और ये दे भी रहा है निगेटिव, तो निगेटिव बढ़ेगा भाई। बोलो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें, यहां क्या हो रहा है भाई, बोलो निगेटिव जो है चार्ज है, निगेटिव चार्ज जो है आपका बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन में माइनस और ये दे भी रहा है इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव, तो निगेटिव बढ़ रहा है, तो ये यानी कि क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। यहां खींच रहा है, माइनस आई ग्रुप खींच रहा है, क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव खींच रहा है, तो निगेटिव यहां है भी निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव खींच भी रहा है, तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पर हो गया आपका निगेटिव चार्ज आपका घट रहा है, इसका मतलब यहां स्टेबलाइज हो रहा है। इस तरह से समझिएगा तो समझ में आएगा। क्या बोले, देखो माइनस आई ग्रुप जितना पावरफुल होगा स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई ग्रुप खींच करके क्या किया, स्टेबलाइज किया। निगेटिव चार्ज घटा तो ये कार्बन आयन स्टेबलाइज हुआ, निगेटिव चार्ज बढ़ा तो ये कार्बन आयन डिस्टेबलाइज हुआ। यानी कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन रटना नहीं है, समझना है, पर दिमाग के किसी कोने में रह जाएगा। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन के बनिस्बत उल्टा है कार्बन आयन,
फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में देने वाला ग्रुप प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज करता है, लेकिन कार्बोनाइन में देने वाला ग्रुप ही डिस्टेबलाइज करता है। उल्टा है, कार्बोनाइन में माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज करता है, खींच के स्टेबलाइज करता है, जबकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को माइनस आई खींच करके डिस्टेबलाइज करता है। प्यारे बच्चों, आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, मिटाएंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट अभी आपको समझाएंगे नहीं, केवल आप लिख लीजिए, है ना। ये पॉइंट आगे समझ में आएगा। कार्बोनाइन में एक स्पेशल बात है, कार्बोनाइन कैन अंडरगो पिरामिडल या अम्ब्रेला इन्वर्जन। सर ये क्या होता है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी, ये लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये अभी हम समझा नहीं रहे। तो सर हमने फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, हमने पढ़ा, हमने समझा, ब्रीफली समझा, बाकी तो डिटेल में हम जानेंगे ही जानेंगे। अब क्यों ये जाना, क्योंकि हमें देखना है भाई इंडक्टिव तो इनका क्या बिगाड़ सकता है, क्या बना सकता है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले कुछ क्वेश्चंस, कार्बोनाइन को कुछ फ्री रेडिकल वाले। एक बार इंपॉर्टेंट बात फिर से रिकॉल कर लीजिए, पूरे सवाल कैसे बनेंगे, सवाल इस बेसिस पे बनेंगे। प्लस आई जहां फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है, वहीं कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। माइनस आई जहां फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वहीं प्लस आई को स्टेबलाइज कर रहा है। आपको सवाल को करने के लिए बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, कौन से ग्रुप प्लस आई हैं, कौन से ग्रुप माइनस आई, वरना नहीं बनेगा। एकदम याद कर लीजिए, नहीं बनेगा। प्लस आई वाले ग्रुप कौन है, कौन माइनस आई ग्रुप हैं, और अगर 2-3 ग्रुप ये प्लस आई हैं तो इनका प्लस आई का ऑर्डर क्या है, किसका प्लस आई ज़्यादा है, किसका कम है। अगर ये 2-3 ग्रुप माइनस आई हैं तो इसका माइनस आई क्या ऑर्डर है, किसका माइनस आई ज़्यादा है, किसका कम है। अगर ये सारी बातें क्लियर नहीं होगी भाई, आपसे सवाल नहीं बने।